नमस्ते सभी को स्टूडेंट्स अपन कुछ टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे जैसा कि आपके सिलेबस में है। राजस्थान के अंदर आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ये सारे है। और राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित भी है, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। खनिज वगैरह वगैरह सब आते हैं उसमें। ज्योग्राफी में खनिज पढ़ेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स दूसरी बात है, भारतीय जो इंडियन जीके है उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र का भी थोड़ा बहुत भाग है। तो अपने को सुपर फास्ट स्टडी करनी है। सुपर फास्ट के अंदर स्टूडेंट्स अपन आज कुछ ही समय के अंदर ये आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर स्पीड से देखो स्टूडेंट्स। अब यूं मत कहना कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि अपने पास में समय बहुत ही कम है। सुपर फास्ट स्टडी के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी रिविजन करना है, ठीक है। बाकी मैं इनका ये जैसे संप्रदाय है, जैसे मैं आपको 15-20 मिनट में पूरा कराऊंगा या आधे घंटे में पूरा कराऊंगा, यही मैं कम से कम 10 क्लासेस में पूरा करवाऊंगा। तो कुछ मैटर को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। अपन इसमें आज की क्लास के अंदर ये अपन टॉपिक रखे हैं, एक संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, त्योहार, मेले, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, जनजातियां, संगीत, नृत्य, लोक नाट्य, लोक कलाएं, भाषा, साहित्य, बोलियां और चित्रकला। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अपन बहुत ही स्पीड से अध्ययन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देखो स्टूडेंट्स मैं यूँ कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ इसमें से मिलेंगे। जो मोटा मोटी क्वेश्चन आते हैं, जो आते हुए क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं, वो क्वेश्चन अपने को सही करना अति आवश्यक है, ठीक बात है। तो स्टूडेंट्स अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। बस आप पेन कॉपी रखें और फटाफट इसको लिखते रहें, स्पीड से इसको लिखते रहें और लिखते रहें, ठीक है। सबसे पहले अपना टॉपिक है राजस्थान के संत व संप्रदाय। इस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आप पेन कॉपी पास पे रखें और साथियों बस ये आपका एग्जाम से पहले एक बार लास्ट रिवीजन का एक सुनहरा मौका है। आप स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से एकाग्रचित होकर के सुने। मेरा जहां तक मानना है, मोटा मोटे जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं टच होकर के चलूंगा ताकि आपके वो काम हो जाए। साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तो होते हैं सगुण और एक होते हैं निर्गुण। जो साथियों मूर्ति पूजा करते हैं वो तो सगुण संप्रदाय, जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो निर्गुण संप्रदाय, ठीक है। तो सबसे पहले अपन संप्रदाय की बात करेंगे रामानंद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय। साथियों दक्षिण भारत के अंदर जो पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के अंदर हुई थी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और साथियों दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय था। रामानुज के संप्रदाय के अंदर ही साथियों ये उसी की पीढ़ी के अंदर रामानंद थे। और ये साथियों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। ध्यान से सुनो, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक तो आपके दक्षिण से उत्तर के अंदर भक्ति आंदोलन लेके आए, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेके आए। सेकंड आपके है कि इन्होंने हिंदी के अंदर उपदेश दिए थे। सबसे पहले इन्होंने हिंदी के अंदर उपदेश दिए थे, ये आपके हैं रामानंद जी। साथियों इनके रामानंद जी के जो इनका जो संप्रदाय है वो रसिक संप्रदाय कहलाता है। रसिक संप्रदाय इनका संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाता है। और इनके साथियों कुल 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों के अंदर एक आपके कबीरदास जी थे, जो कबीरदास जी ध्यान रखना निर्गुण थे संत, इसका मतलब है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। रेदास साथियों इनका जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में है और मीराबाई के गुरु थे। एक इनका शिष्य है जिसका नाम है धन्ना साथियों जाट थे। धन्ना
ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों संत पीपा की। मूल नाम प्रताप सिंह खींची। गागरोन झालावाड़ के किले में इनकी जो इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है, गागरोन झालावाड़ इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। और इनका जो छतरी कहते हैं, छतरी बनी हुई है जिसकी डेथ के बाद में छतरी बनाई जाती है, गागरोन झालावाड़। ठीक है। टोडा राय सिंह टोप के अंदर इनकी संत पीपा की गुफा भी है। प्रताप सिंह खींची दर्जी समाज के कुल देवता। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेना। सेना साथियों सेना जी कहते हैं जो नाई समाज के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से साथियों ये प्रमुख एक छगना कसाई भी था। कसाई छगना, इसका मतलब उन्होंने सभी छुआछूत भेदभाव को कम करके और इन्होंने सभी को समान मानते हुए सभी को अपना शिष्य बनाया। ठीक है। ऊंच और नीच छुआछूत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। इनका प्रमुख जो यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर संत संप्रदाय में इन रामानंद संप्रदाय की बात करें तो आपके गलता पीठ जयपुर साथियों, वहां पे बंदर बहुत ज्यादा है। मंदिर नहीं, बंदर मंकी, इसलिए मंकी वैली कहते हैं, बंदर घाटी कहते हैं। और उत्तर भारत का तोताद्री भी कहते हैं, उत्तरी तोताद्री, इसको उत्तरी तोताद्री कहते हैं। ठीक बात है। इस गलता पीठ की स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की थी। और साथियों इनके शिष्य थे जिसका नाम है अग्रदास जी। अग्रदास जी ने शिक्कर रेवासा शिक्कर के अंदर साथियों इन्होंने पीठ की स्थापना की थी। अन्य पीठ इनकी शिक्कर रेवासा में, मूल पीठ है आपके जो गलता पीठ जयपुर, रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता पीठ जयपुर। इनके संप्रदाय का नाम रसिक संप्रदाय। ठीक बात है। और जो इनके मैंने आपको बताया कि दक्षिण में अपने तमिलनाडु के आसपास इनका 12वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। रामानुज की पीढ़ी के अंदर ही साथियों ये थे, मतलब उनके शिष्य थे। और रामानुज संप्रदाय था उसका, तो उस संप्रदाय का नाम था श्री संप्रदाय नाम। और साथियों इनका है रसिक संप्रदाय, उनके शिष्य थे रसिक नाम से साथियों भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ये पूजा करते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है वल्लभाचार्य। थोड़ा स्पीड से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, इसकी अपन बात करते हैं। वल्लभ संप्रदाय आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद, संस्थापक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इनकी साथियों इनका प्रमुख पीठ है राजसमंद में नाथ द्वारा राजसमंद में इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो सूरदास जी थे, सूरदास जी इन वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी का नाम सुना होगा। इसमें क्या औरंगजेब के समय यहाँ पे वृंदावन जो पड़ता है, वृंदावन के अंदर थी मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण की। और उनको दामोदर जी और आपके गोविंद जी और दामोदर जी मूर्तियां उठा करके लेके आए थे। औरंगजेब बादशाह के समय, जिस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था, औरंगजेब के समय दामोदर जी व गोविंद जी मूर्तियां उठा करके लेके आए थे। और साथियों सिंहाड़ गांव राजसमंद में पड़ता है। सिंहाड़ गांव है राजसमंद के अंदर। यहाँ पे साथियों इन्होंने मूर्तियां स्थापित की थी। और वहां पे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है। साथियों इनका जो वल्लभ संप्रदाय का साथियों जो संप्रदाय वल्लभाचार्य ने संप्रदाय चलाया उसे पुष्टि मार्गी कहा जाता है। पुष्टि मार्गी जहाज के रूप में अपन जानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था, आपको जैसा कि सब पता है। तो साथियों ये वल्लभ संप्रदाय की बात की। वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और ये साथियों नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर स्थापित किया। ठीक है। साथियों इनकी भी भगवान कृष्ण के जो मूर्ति है, मूर्ति के पीछे एक कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी की हुई एक कपड़ा लगाया जाता है जिसको पिछवाई कहा जाता है। कपड़े पर चित्रित कृष्ण बाल लीलाओं का चित्रांकन पिछवाई कहलाता है। सवाल कई बार आ चुका है, पिछवाई किसे कहते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और भगवान कृष्ण के पीछे जो मूर्ति के पीछे कृष्ण बाल लीलाओं का चित्रांकन पिछवाई कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे साथियों जो झांकी, दर्शन को कहते हैं झांकी,
और ये झांकी साथियों 8 बार निकलती है, मतलब पर्दा बंद होता है और साफ सफाई करके वापस नए सिरे से ढोल नगाड़ों के साथ में आरती की जाती है। हर जगह गोविंद देव जी वगैरह सब जगह झांकी निकलती है, तो यहाँ दिन में 8 बार झांकी निकलती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, भगवान के दर्शन को झांकी कहा जाता है। एक यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आया था आरएस के अंदर कि हवेली संगीत किसको कहते हैं। हवेली संगीत भगवान श्री नाथ व रासमंद में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे साथियों जो नाथद्वार रासमंद के अंदर जो भजन होते हैं, मंदिर को हवेली कहा जाता है और जो भजन होते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है। हवेली साथियों यहाँ पे जो चैत्र शुक्ल पंचमी के आसपास यहाँ पे साथियों गुलाबी गणगौर का मेला लगता है। ठीक है, गुलाबी गणगौर का मेला, ध्यान रहे गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा रासमंद। ठीक है, तो झांकी ये 8 बार निकलती है। अब इसमें क्या है, हाँ तो साथियों इसमें क्या है, गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा रासमंद का। इस चीज का ध्यान रखना, नाथद्वारा रासमंद का। ठीक बात है स्टूडेंट्स। एक पिछवाई का पता है, पिछवाई यहाँ की प्रसिद्ध है नाथद्वारा रासमंद की। किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कृष्ण बाल लीलाओं का जो चित्रांकन होता है उसको हाँ पिछवाई कहा जाता है। साथियों इस संप्रदाय की वल्लभ संप्रदाय की कुछ अन्य पीठें भी हैं। मथुरेश जी कोटा के अंदर साथियों जो इनकी पीठ है इसको मथुरेश जी कहते हैं। मथुरेश जी कोटा के अंदर इनकी पीठ है, मथुरेश जी। साथियों इनकी एक द्वारकाधीश कांकरोली ये आपके राजसमंद में पड़ता है। कांकरोली राजसमंद, द्वारकाधीश कांकरोली। गोकुल चंद जी साथियों कामा भरतपुर, एक है गोकुल चंद जी, गोकुल चंद जी ये आपके साथियों कामा भरतपुर। एक साथियों है मदन मोहन जी, ये भी कामा भरतपुर। ध्यान रखना करौली वाले मदन मोहन जी दूसरे हैं। ठीक है, वो आपके जो मदन मोहन जी करौली वाले वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और कामा भरतपुर वाले मदन मोहन जी है वो आपके इस वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो साथियों इसमें अपने काफी कुछ मोटा मोटी बात होगी। और एक अपन बात करते हैं बालकृष्ण जी की जो मंदिर है, जो भी ये भी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। उनकी सूरत गुजरात के अंदर अपने बालकृष्ण जी की पूजा होती है, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। गोकुलनाथ जी यूपी गोकुल के अंदर उत्तर प्रदेश में गोकुलनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। तो साथियों एक आपके मदन मोहन जी ये भी आपके कामा भरतपुर। और साथियों ये आपके गोकुल चंद जी है, गोकुल चंद जी ये भी कामा भरतपुर। और साथियों एक मदन मोहन जी ये भी कामा भरतपुर। ये आपके 4 पीठें राजस्थान के अंदर है, और मेन प्रधान पीठ है वो आपके राजसमंद नाथद्वारा के अंदर स्थित है। ठीक बात है। तो अपन ने 2 संप्रदाय के बारे में बात की है। मोटा मोटी साथियों इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मोटा मोटी प्रश्न इसमें से आ जाता है। एक बार स्पीड से रिवीजन करना अति आवश्यक है, ताकि इसमें से जो मोटा मोटी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय ध्यान लीजिएगा। निम्बार्क संप्रदाय को साथियों सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय या नारद संप्रदाय भी कहते हैं। साथियों निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। संस्थापक कौन है, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य इसके संस्थापक है। निम्बार्काचार्य ने एक सिद्धांत दिया था द्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के अंदर यदि इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो किशनगढ़ सलेमाबाद ये आपके किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ अजमेर में ये आपके सलेमाबाद इनकी प्रधान पीठ है। साथियों इसमें क्या है, इस पीठ की स्थापना परशुराम जी ने की थी। सलेमाबाद ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन आएगा निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ का कहाँ पे है, सलेमाबाद अजमेर पे। ठीक बात है। एक बार साथियों ये इसमें निम्बार्क संप्रदाय है, इसकी ये प्रधान पीठ की जो स्थापना की थी परशुराम जी ने की थी। किसने की थी, परशुराम जी। ठीक है, वो परशुराम जी ने, ठीक है परशुराम जी संत थे, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। ये क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के रूप में पूजा करते हैं। समझ में आया, भगवान राधा मतलब कृष्ण भगवान की पत्नी है। ध्यान रखना, राधा और कृष्ण को पुण्यता के रूप में, पति पत्नी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और इनकी एक अन्य पीठ है वो आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है,
उदयपुर, उदयपुर के अंदर इनकी अन्य पीठ है और प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ एक भी फालतू की चीज नहीं है, पिन पॉइंट क्वेश्चन आ चुके हैं, वो उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्लास में होता तो आपको सूरदास जी की कहानियां सुनानी पड़ती है ना, बहुत अच्छे से। पर साथियों अपने को स्पीड से एक बार सिलेबस करना है, आपके पास समय बहुत कम है, तो कम समय में किस हिसाब से रिवीजन किया जाए, ये अपना उद्देश्य है साथियों। चलो देखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, निम्बार्क संप्रदाय हो गए। अब साथियों गौरांग संप्रदाय कहते हैं, गौरांग संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग संप्रदाय, गौरांग संप्रदाय की बात करते हैं साथियों। गौरांग संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु साथियों, इसके संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। साथियों एक चीज का ध्यान रखना, अपने जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो साथियों इस गौरांग संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने साथियों इसका गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कराया था, जैसे कि आपको पता है। इसका जो प्रधान पीठ है आपको समझ में आ गया, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, ये मंदिर आपके जयपुर में है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। ध्यान रखना, ये जो चैतन्य महाप्रभु है इसको गौरांग प्रभु भी कहते हैं, गौरांग प्रभु भी कहते हैं, गौरांग प्रभु भी कहते हैं। ध्यान रखना, भजन कीर्तन, अरे बीणे बजाते हैं ना अपन, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के थे, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर नदिया गांव के, नदिया जिला है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। और इनका जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, भेदाभेद, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो ये अपने, हाँ, इनकी जो साथियों सेकंड जो पीठ है वो आपको मैंने बता दी, मदन मोहन जी आपके करौली में इनके प्रधान साथियों सेकंड पीठ है। फर्स्ट तो ये पीठ है और मदन मोहन जी जो आपके करौली, वो इनकी सेकंड पीठ है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगला है आपके मीरादासी संप्रदाय। मीराबाई को तो कौन नहीं जानता साथियों, मीराबाई। साथियों मीराबाई के ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हुई था 1952 के अंदर, मीराबाई पे डाक टिकट जारी हो चुका है। मीरादासी संप्रदाय, संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। मीराबाई का साथियों कुर्द की पाली के अंदर जन्म हुआ था, ठीक है। राजस्थान की राधा कहते हैं, राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल, क्या नाम था? पेमल। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, माता का नाम वीर कंवरी महाराणा सांगा के बेटे, बड़े वाले बेटे जिसका नाम है भोजराज, भोजराज से इनका विवाह हुआ था। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, इनके गुरु का नाम है, गुरु है रैदास, रैदास इनके गुरु का नाम है। और साथियों ये जो मीराबाई है, जो मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर, देखो एक तो मीरा मंदिर है और एक मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का खुद का मंदिर तो मेड़ता नागौर के अंदर है और मीरा मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। हाँ, जो साथियों कुंभ श्याम मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, उसके आगे मीराबाई बैठ करके भजन करती थी, इसलिए साथियों उस मंदिर को मीराबाई का मीरा मंदिर कहते हैं, जिसमें मीराबाई का मंदिर है। मतलब अपन जैसे किसी स्कूल के आगे जाते हैं ना कि मैं तो ये मेरी स्कूल है, क्यों भैया पैसे दिए थे क्या? नहीं, अपन जिस स्कूल में जाते हैं तो अपन ये मानते हैं कि ये अपनी स्कूल है। तो साथियों भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और उस मंदिर के आगे बैठ करके मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ के किले में, इसलिए वो अपन मीरा का मंदिर कहते हैं या मीरा मंदिर कहते हैं, मीरा मंदिर। और मीराबाई का खुद का मंदिर था, वो साथियों आपके नागौर के अंदर, मेड़ता, मेड़ता नागौर के अंदर है, ठीक है। मीराबाई अपने अंतिम समय में साथियों रणछोड़ मंदिर जो आपके द्वारिका के अंदर स्थित है, वहां पे जाकर के साथियों उस रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ में समाहित हो गई थी। नरसी बायरो बायरो एक रचना है जिसकी रचना रत्ना खाती ने की थी, मीराबाई ने उसमें योगदान दिया था, महत्वपूर्ण योगदान। मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, चमार जाति से थे और रैदास आपको अभी बताया रामानंद के शिष्य थे। और साथियों इस जो रैदास है, रैदास की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़ के अंदर,
रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़ के किले के अंदर बनी हुई है। साथियों नेक्स्ट अपन आते हैं आपके मीराबाई के बाद में। नेक्स्ट साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाँ आगे है जो आपके शैव संप्रदाय। भगवान देखो, एक तो वैष्णव संप्रदाय होता है और एक शैव संप्रदाय होता है। शैव संप्रदाय को नैनार भी कहा जाता है। नैनार और आलवार, दो चीज का ध्यान रखना। एक तो है आलवार, आलवार विष्णु के भक्त है, विष्णु के अनुयायी आलवार कहलाते हैं। और नैनार कहते हैं शिव को भक्त, शिव भक्त होते हैं नैनार। नैन कहते हैं आंख को, भगवान शिव की कितनी आंखें हैं? 3 है ना। तो नैनार किसको कहेंगे? शिव के भक्त। तो इस हिसाब से ट्रिक बना दो। आलवार साथियों विष्णु भगवान के जो भक्त होते हैं उसको कहते हैं। अब अपन साथियों भगवान शिव के वैष्णव जो शैव धर्म से संबंधित है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक है आपके साथियों नाथ संप्रदाय, एक आपके नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की अपन साथियों बात करते हैं। राजस्थान के अंदर 3 साथियों नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र की बात करते हैं। एक तो आपके अलवर के अंदर, ठीक है, एक आपके अलवर के अंदर, एक साथियों आपके पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर में, एक आपके जोधपुर मतलब मारवाड़ में, जोधपुर कर लेते हैं, जोधपुर। साथियों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, जो आपके नाथ संप्रदाय है इसके संस्थापक साथियों गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ जी था, जो कि आपको सभी को पता है, ठीक है। और गोरखनाथ जी के शिष्य थे जिसका नाम है भरतरी। क्या नाम है? भरतरी नाम है। राजा थे भरतरी, हाँ भरतरी थे, जो कि आपके राजा थे। कहाँ के राजा थे? भरतरी साथियों ये राजा थे आपके उज्जैन के राजा थे, ऐसा माना जाता है। और साथियों इनका जो सरिस का अभ्यारण्य अलवर है, यहाँ पे भरतरी के साथियों जो प्रमुख जो मंदिर है या गुफा है जो भी है, भरतरी का जो साथियों प्रमुख स्थान है वो आपके सरिस का अभ्यारण्य अलवर है। सरिस का अलवर के अंदर भरतरी। साथियों कहते हैं कि कन फटे बाबा आते हैं कान फटे हुए, ठीक है। साथियों एक आपके अजमेर के अंदर अपन एक स्थान है पुष्कर जी के पास में साथियों, और उसमें अपन राती डांग कह देते हैं। राती डांग अजमेर है, जिसको साथियों राता डूंगा भी कह सकते हैं। राता डूंगा या राती डांग अजमेर है। साथियों यहाँ पे वैरागी बाबा होते हैं। वैराग पंथी जो बाबा है, वैराग पंथी है, वो साथियों यहाँ उनके प्रधान पीठ के रूप में अपन कह सकते हैं। जोधपुर में साथियों एक स्थान है महामंदिर है जोधपुर के अंदर। और महामंदिर के अंदर जो नाथ संप्रदाय है उसको मान नाथी कहते हैं। मान नाथी संप्रदाय इसलिए मान नाथी संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि मारवाड़ जो आपके जोधपुर के शासक थे मान सिंह जी की भविष्यवाणी एक नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ ने की थी, और साथियों इसलिए उसको मान नाथी संप्रदाय कहते हैं। तो इस हिसाब से साथियों अपन ने बात की कि ये आपके नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसकी अपन ने यहाँ पे बात कर ली, ठीक बात है। अब आते हैं अपन निर्गुण संप्रदाय के ऊपर। निर्गुण संप्रदाय के अंदर अपन आते हैं, तो अपन ने कुछ सगुण संप्रदाय के बारे में बात की थी। ये आपके सगुण संप्रदाय जो आपके मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास करते हैं। अब अपन बात करते हैं निर्गुण संप्रदाय के ऊपर। निर्गुण संप्रदाय के अंदर अपन बात करेंगे। निर्गुण संप्रदाय में सबसे पहले अपन जसनाथ जी की बात करेंगे। जसनाथी संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय, नाम है जसनाथी संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा, जसनाथी संप्रदाय ये साथियों बीकानेर के अंदर है। यहाँ पे आपके स्थान है जिसका नाम है कतरियासर बीकानेर है। बीकानेर साथियों जिला पड़ता है, उसमें कतरियासर संप्रदाय स्थान है।
जिसके अंदर जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। संस्थापक का नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी साथियों जानी जानी एक जाटों के अंदर जाट संप्रदाय चौधरी संप्रदाय के अंदर एक सरनेम होती है जानी, और जानी जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कतरियासर बीकानेर के अंदर इनकी प्रमुख इनका स्थान है। साथियों जो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। 36 नियम ध्यान रखना, जाम्बोजी के 29 नियम और जसनाथ जी के 36 नियम। साथियों एक चीज ध्यान रखना, जसनाथ जी के जो संप्रदाय के सिद्ध होते हैं भगवे वस्त्र धारण करते हैं। सिद्धों के द्वारा साथियों जलते हुए अंगारों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उसको अग्नि नृत्य कहते हैं। वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित, ध्यान रखना, अग्नि नृत्य जो आपके जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। आपके लोक नृत्य भी है, तो आपके ये जसनाथी संप्रदाय के अंदर अग्नि नृत्य होता है। साथियों सिद्ध सिद्ध पुरुष होते हैं, जो परम वैरागी होते हैं उनको कहते हैं पूर्ण वैरागी होते हैं, उनको सिद्ध कहा जाता है और सिद्धों के द्वारा किया जाता है, इसलिए अग्नि नृत्य को सिद्ध सिद्ध नृत्य भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, सिद्ध नृत्य है। साथियों सिकंदर लोदी ने इनको भूमि अनुदान किया था। सिकंदर लोदी ने इनको भूमि अनुदान दिया था। जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गले के अंदर काले ऊन का जो धागा बांधते, काले रंग ऊन होती है काली, उसका एक गांठ दी हुई धागा बांधते हैं, उसको तांती कहा जाता है। क्या कहता है? तांती। तांती कहते हैं, गले के अंदर काली ऊन का धागा बांधते हैं, उनको तांती कहते हैं। साथियों इनका साथियों प्रमुख ग्रंथ, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है सिद्धू थड़ा और साथियों एक है गोडा। ठीक है, सिद्धू थड़ा और एक सिद्धू धड़ा या सिद्धू थड़ा जो भी है ये, और एक है साथियों गोडा। ठीक है, इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी जसनाथ जी की, और साथियों 21 साल की एज में इन्होंने लगभग समाधि, जीवित समाधि होती है, जीवित समाधि ले ली थी। इनकी एंगेजमेंट साथियों चूड़ी खेत हरियाणा के अंदर हो रखी थी, चूड़ी खेत हरियाणा। और साथियों जो अपने गोपाल जी बेनीवाल उनकी बेटी थी जिसका नाम है कालल देवी या कालल दे कहते हैं, तो कालल देवी से हो रखी थी। और कालल देवी साथियों जसनाथ जी ने समाधि ली तो उसने साथियों उसके साथ में वो समाधि के बाद में साथियों सती हो जाती है, तो दोनों इनकी पूजा की जाती है। यहाँ जसनाथी संप्रदाय के अंदर जो कतरियासर बीकानेर में एक जसनाथ जी की और एक उनकी पत्नी सती कालल देवी की भी पूजा की जाती है। साथियों एक बार क्वेश्चन आया था, लालनाथ जी, चोखानाथ जी और सवाई दास जी किस संप्रदाय के साधु है? लालनाथ जी, चोखानाथ जी और साथियों आपके सवाई दास जी, ये आपके जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत है। ये साथियों नशा मुक्ति से संबंधित है। साथियों कतरियासर बीकानेर में जाते तो बीड़ी अफीम कुछ नहीं खाते हैं, और यदि खाना होता है तो बाहर जाकर के, मतलब मंदिर प्रांगण से, परिसर से बाहर जाके बैटरी चार्ज करके वो वापिस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रकृति प्रेमी है और धार्मिक आडंबर है, उनको साथियों इन्होंने कम करने की कोशिश की। इनका प्रमुख मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका प्रमुख मेला लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जसनाथ जी की अपन ने बात कर ली थी। ध्यान रखना, एक तो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का, और एक सेकंड अपन बात करते हैं वो, एक तो अग्नि नृत्य और एक इनका प्रमुख स्थान कौन सा? कतरियासर बीकानेर। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने इन जसनाथ जी को भूमि अनुदान दिया था। नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय साथियों, विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक साथियों जाम्बोजी को माना जाता है। जाम्बोजी है जो कि साथियों विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जाम्बोजी को माना जाता है। साथियों खुद पवार जाति के राजपूत थे, पवार जाति के राजपूत थे। इनका मूल नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज। धनराज इनका मूल नाम था, धनराज। ठीक है, धनराज इनका मूल नाम था। और साथियों इनके क्या, पिताजी का नाम लोहड़ जी और माता का नाम हंसाबाई। साथियों वैसे नहीं आते क्वेश्चन नहीं आते हैं। और साथियों इनके पिताजी का नाम आपके लोहड़ जी और माता का नाम हंसाबाई। ठीक है, तो साथियों इनका जो जन्म हुआ था वो आपके पीपासर नागौर के अंदर हुआ। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक बार साथियों ये क्वेश्चन आया है, मेरे सामने फेस हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, ध्यान रखना, पीपासर नागौर के अंदर
इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जाम्बोजी का। जाम्बोजी साथियों विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाम्बोजी को पूजा जाता है। विष्णु के अवतार, किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु को। और जाम्बोजी के अनुयायी जो विष्णुई संप्रदाय के होते हैं उसका ध्यान रखना। ये देखो, ये लिखा हुआ 20 और ये लिखा हुआ 9, तो इस हिसाब से 20 और 9, और कुल इनके नियम कितने हो गए? 20 और 9 कितने हो गए? 29। 29 नियमों को जो फॉलो करता है वो विष्णु ही कहलाता है। 29 नियमों को फॉलो करने वाले विष्णु ही कहलाते हैं। ठीक बात है। हाँ, इसके अंदर अपन देखते हैं विष्णु संप्रदाय, समराथल, दोरा, मुकाम, तालवा, इनका साथियों प्रमुख स्थान। देखो देखिए, एक तो है आपके समराथल दोरा, एक तो नंबर 1 तिपासर नागौर में तो जन्म हो गया, एक है समराथल धोरा साथियों, एक है आपके मुकाम तालवा। मुकाम तालवा, ये दोनों स्थान आपके बीकानेर में पड़ते हैं। ये दोनों स्थान आपके बीकानेर में पड़ते हैं। तो देखो देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो आपके मुकाम तालवा है, मुकाम तालवा है साथियों, जो मुकाम नामक स्थान है, यहाँ पे तो जाम्बोजी ने समाधि ली थी। तालवा के अंदर इनका मंदिर बना, पास पास में है ना, पास पास में ये। तो ये मुकाम के अंदर इनकी जो इनकी समाधि है, और ये साथियों आपके तालवा के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। साथियों समराथल धोरा पे इन्होंने अपने पंथ की, विष्णुई संप्रदाय या विष्णुई पंथ है उसकी स्थापना की थी। इनका साथियों प्रमुख जो ग्रंथ है वो जम्बवाणी या जमसागर है, जम्बवाणी या जमसागर, जिसके अंदर जाम्बोजी के स्वयं के उपदेश है वो साथियों इसके अंदर लिखे हुए। जाम्बोजी के उपदेश इसके अंदर लिखे हुए। साथियों आपने सुना होगा एक अमृता देवी विष्णुई का, अमृता देवी विष्णुई साथियों वो भी जाम्बोजी की एक अनुयायी थी। जाम्बोजी ने ये कहा था, सिर सठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। साथियों यदि सिर कटने के बाद में आपका सिर भी कट जाए, और यदि उस सिर कटने की बदौलत यदि पेड़ बच जाए तो भी वो आपके लिए सस्ता है। इसका मतलब प्रकृति को प्रेम करने वाले, प्रकृति प्रेमी संप्रदाय है कौन सा? विष्णुई संप्रदाय। ध्यान रखना साथियों, इसमें क्या है, अमृता देवी विष्णुई है, अमृता देवी विष्णुई इनकी शिष्य थी और जाम्बोजी की अनुयायी थी, भक्त थी। और साथियों जो आपके मारवाड़, जोधपुर, जोधपुर के अंदर साथियों एक शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह के समय सन 1730 के अंदर साथियों अमृता देवी विष्णुई के खेत के अंदर साथियों खेजड़ी पेड़ काटने गए, तो उस समय उसका विरोध किया, जिसके तहत साथियों 363 नर नारी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसकी याद में साथियों खेजड़ली मेला प्रसिद्ध है, जो आप ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर एक खेजड़ली गांव है उसका साथियों। ठीक है, वहां पे 363 खेजड़ी वृक्ष को, या प्रकृति के जो प्रकृति प्रेम या फिर साथियों वृक्षों को बचाने के लिए 363 नर नारी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उसकी याद में साथियों वृक्ष मेला, अपन खेजड़ली मेला कहते हैं, वो भरा जाता है। जाम्बोजी साथियों, जाम्बोजी के कहने पर साथियों सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये ध्यान रखना, सिकंदर लोदी के जाम्बोजी भी समकालीन थे। इनके कहने पे साथियों सिकंदर लोदी ने गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, गाय की हत्या नहीं करेंगे ऐसा लिखा जाता है पुस्तकों के अंदर। तो आपके अमृता देवी वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, पहला पुरस्कार आपके दिया गया था गंगाराम विष्णुई को, गंगाराम विष्णुई को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन साथियों बात करते हैं, एक अलखिया संप्रदाय है। कौन सा? अलखिया संप्रदाय है, जो स्वामी लालगिरी जी के द्वारा, और साथियों इनका प्रमुख पीठ है बीकानेर में। ध्यान रखना, अलखिया संप्रदाय, अलखिया लिखूं क्या? अलखिया संप्रदाय आपके बीकानेर के अंदर है। लालगिरी जी का है, संस्थापक है लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय एक आपके अलखिया संप्रदाय। ठीक है, अलखिया संप्रदाय है लालगिरी, लालगिरी है इसके संस्थापक है साथियों। और साथियों इनकी एक अलख स्तुति प्रकाश पुस्तक है, अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, ये साथियों इनकी भी साथियों जो पीठ है वो आपके बीकानेर के अंदर है। और जो लालगिरी है इनका साथियों जन्म हुआ था सुलखिया गांव है चूरू के अंदर, वहां पे हुआ था, और इनकी पीठ है वो बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना। नेक्स्ट एक नवल संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है, नवल संप्रदाय साथियों
जोधपुर के अंदर इनकी पीठ है और संस्थापक है नवल दास जी। नवल दास जी इसके संस्थापक हैं, नवल दास जी, और साथियों इसकी प्रधान पीठ है जोधपुर के अंदर। एक राजा राम संप्रदाय है जो आपके शिकारपुर जोधपुर के अंदर है, वो भी प्रकृति प्रेमी है। राजा राम संप्रदाय है। राजा राम संप्रदाय ये आपके साथियों जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर राजा राम। शिकारपुर स्थान है, शिकारपुर जोधपुर। शिकारपुर जोधपुर के अंदर आपके राजा राम संप्रदाय है। ये आपके अलखिया संप्रदाय, लालगिरी अलख स्तुति प्रकाश इसके ग्रंथ का नाम है। लालगिरी का जन्म हुआ था चूरू के अंदर साथियों, सुलखिया स्थान पे, और साथियों इनकी जो पीठ है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है। नवलदासी संप्रदाय आपके नवलदास जी संस्थापक है जोधपुर के अंदर। ठीक है। और ये इनकी पीठ है। और राजा राम संप्रदाय शिकारपुर जोधपुर, ये भी साथियों प्रकृति प्रेमी संप्रदाय है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि बस सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाना है। नेक्स्ट है साथियों आपके राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय है, इसके ऊपर बात करते हैं साथियों। राम स्नेही संप्रदाय, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है। देखो इसके जो संस्थापक है वो रामचरण जी है। संस्थापक कौन है? रामचरण जी इसके संस्थापक है, रामचरण जी साथियों। और ये निर्गुण निरंकार भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, न कि दशरथ के बेटे राम की। निर्गुण निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है साथियों। इनका रामचरण जी का जन्म हुआ था साथियों टोंक के अंदर। सोडा गांव है टोंक के अंदर। सोडा गांव टोंक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था साथियों। अणब वाणी इनका ग्रंथ है, अणब वाणी इस संप्रदाय का। अणब वाणी इनका साथियों इस ग्रंथ का इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है साथियों। इनका ये सोडा गांव टोंक से चल करके कहाँ चले गए थे? कालांतर में शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने अपनी प्रधान पीठ स्थापित की साथियों। इसकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है साथियों। यहाँ पे इनकी प्रधान पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की साथियों। चैत्र कृष्ण दूज को, मतलब होली के बाद में चैत्र कृष्ण दूज से पंचमी तक साथियों यहाँ पे फूल डोल का मेला लगता है। ठीक है। गुलाबी गणगौर का मैंने आपको बता दिया। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर फूल डोल का मेला आपके यहाँ पे लगता है। राम स्नेही संप्रदाय के साथियों फूल डोल का मेला यहाँ पे आपके लगता है चैत्र कृष्ण दूज से पंचमी तक, ये आपके होली के बाद में लगता है फूल डोल का मेला साथियों। यहाँ पे मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं रखी जाती है। और साथियों इसके जो कपड़े पहनते हैं इनके अनुयायी वो गुलाबी कलर के कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? गुलाबी कलर के कपड़े पहनते साथियों। इनके साथियों जो मंदिर है या पूजा स्थल है उसको राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा। पूजा स्थल को राम द्वारा कहा जाता है। राम द्वारा, जहाँ पे साथियों ये बैठ करके पूजा करते हैं, पूजा स्थल को राम द्वारा कहते हैं साथियों। इसकी साथियों जो अन्य पीठे हैं इस संप्रदाय की प्रधान पीठ तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। अन्य साथियों एक तो है सिंहथल बीकानेर। ठीक है। एक और इसकी खेड़ापा आपकी जोधपुर में, खेड़ापा जोधपुर। ठीक है। और एक साथियों एक रैण नागौर के अंदर है। रैण नागौर के अंदर इनकी साथियों पीठ है। रैण नागौर, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। सवाल आएगा राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। सिंहथल बीकानेर के अंदर अन्य पीठ है। सिंहथल बीकानेर के अंदर हरिदास जी ने इसकी स्थापना की थी साथियों। खेड़ापा जोधपुर रामदास जी ने इस पीठ की स्थापना की थी। अन्य पीठ है। और साथियों रैण नागौर दरियाव जी इसी के साथियों इस संप्रदाय से संबंधित है। दरियाव जी ने साथियों इस रैण नागौर वाली जो पीठ है इसकी स्थापना की थी। तो ये आपके
राम स्नेही संप्रदाय, ध्यान रखना ये हाँ फूल डोल का मेला, होली के बाद में फूल डोल का मेला लगता है, ध्यान रखना इसका भूलना मत। नेक्स्ट अपन आते हैं दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय, दादू दयाल जी का तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा। दादू दयाल जी का, दादू संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं, दादू दयाल जी की बात कर रहे हैं साथियों। थोड़ा सा अपन स्पीड से चल रहे हैं, इसको आप रिवीजन के तौर पे काम लो, आपके स्पीड से रिवीजन हो जाएगा। काफी क्वेश्चन जो आने लायक क्वेश्चन है साथियों, मैं मोटा मोटी सबका रिवीजन करते हुए चल रहा हूँ। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय साथियों, दादू दयाल जी की अपन बात करते हैं। चलो देखें साथियों, दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद के अंदर हुआ था, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो आपके नरेणा या नारायणा। साथियों संस्थापक दादू दयाल जी, संस्थापक दादू दयाल जी, नरेणा या नारायणा, नरेणा या नारायणा, ये आपके जयपुर में है। यहाँ पे साथियों इनकी प्रधान पीठ है, नारायणा या नरेणा इनकी साथियों प्रधान पीठ है। साथियों इन्होंने सिद्धूकड़ी भाषा या ढूंढाड़ी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिया था। सिद्धूकड़ी या ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जयपुर का क्षेत्र है, ढूंढाड़ कहलाता है, वो ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है। हाँ इसके अंदर कुणका छो, कुणका छो क्या कहते हैं, हाँ किसके हो कुणका छो, इस तरह से, ठीक है। मतलब हाँ इस हिसाब से साथियों ये आप ढूंढाड़ी या सिद्धूकड़ी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए। साथियों इनके जो सत्संग स्थल होता है उसको अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलख दरीबा, अलख दरीबा कहते हैं साथियों सत्संग स्थल को, अलख दरीबा, अलख दरीबा इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल के, दादू पंथी के जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहते हैं। साथियों इनके दादू वाणी, किसकी वाणी, दादू वाणी, इनका प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है दादू वाणी। इसके अंदर दादू दयाल जी के उपदेश संग्रहित है। राजस्थान का कबीर कहते हैं, किसको कहते हैं, दादू दयाल जी को, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। साथियों चेला बनाने की परंपरा को चेला मूतना कहा जाता है। इनमें शिष्य बनाने की परंपरा क्या कहलाती है, चेला मूतना, चेला मूतना इनके शिष्य बनाने की परंपरा कहलाती है। इनके प्रमुख साथियों 52 शिष्य थे। इनके कुल कितने शिष्य थे, 52 शिष्य थे। इसलिए इसको 52 खंबे कहा जाता है, स्तंभ या 52 खंबे या 52 स्तंभ। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे। ध्यान रखना साथियों अकबर बादशाह के समकालीन थे, और साथियों फतेहपुर सीकरी में अकबर बादशाह से मुलाकात की थी। फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने साथियों अकबर बादशाह से दादू दयाल जी ने मुलाकात की थी। इसका मतलब है दादू अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल जी आपके किसके समकालीन थे, अकबर बादशाह के समकालीन थे। ये साथियों जनरली तिलक छाप वगैरह वगैरह बहुत ही कम करते हैं। दादू दयाल जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है निपख आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था, निपख, निपख आंदोलन, निपख आंदोलन चलाया था, वही धार्मिक आंदोलन था निपख आंदोलन, ठीक है। तो ये भगवे वगैरह कपड़े भी नहीं पहनते हैं। साथियों ये ध्यान रखना ये श्राद्ध पक्ष के अंदर विश्वास नहीं करते। श्राद्ध उराद होती है ना पितृ की पूजा, तो ये पितरों की पूजा श्राद्ध के अंदर विश्वास नहीं करते। इसका क्या है साथियों, दादू संप्रदाय के जो अनुयायी है वो डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते हैं, लाश को खुले में छोड़ देते हैं ताकि जीव जंतु भक्षण करते हैं। जीव जंतु के भक्षण करने के बाद में उसको जो भी अंतिम संस्कार के रूप में कर लिया जाता है। डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते हैं ताकि जीव जंतु इसका भक्षण कर सके। ध्यान रखना इनकी जो साथियों जो समाधि है बहराना या तहराना पहाड़ी है जयपुर के अंदर ही, नारायणा के पास में एक तहराना, तहराना या बहराना ये पहाड़ी है पास में साथियों, इस नारायणा के पास में, यहाँ पे दादू दयाल जी की समाधि बनी हुई है। और साथियों इस समाधि को, साथियों समाधि को दादू खोल कहते हैं। क्या कहते हैं, दादू खोल, खोल कहते हैं कवच को, ध्यान रखना दादू खोल, दादू खोल, दादू खोल कहते हैं समाधि को। क्या कहते हैं, दादू खोल। मैंने सिर्फ खोल लिखा है, आप लिख देना दादू खोल, ठीक है। दादू खोल इसकी समाधि को कहते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की। इनके साथियों प्रमुख शिष्य एक थे सुंदरदास जी, सुंदरदास जी दोसा कहते थे, ध्यान रखना। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करते हैं तो इनके प्रमुख दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों की बात करते हैं तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में एक है सुंदरदास जी, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी
साथियों सुंदरदास जी है। सुंदरदास जी ने साथियों इनके दादू पंथ की विभिन्न शाखाएं हैं, नागा, निहंग, है ना, नागा, निहंग, खासी, खालसा, उत्तरादि, इस तरह से। ठीक है, तो अपने इसमें क्वेश्चन आ चुका है दादू पंथी की प्रमुख शाखाएं। इसकी जो शाखाएं हैं तो आपके एक तो शाखा में नागा है, विरक्त है, विरक्त, एक है उत्तरादे, उत्तरादे, एक है खासी, खासी, ये साथियों एक खालसा, इनकी प्रमुख शाखा है, ये प्रश्न आ चुका है, खालसा, खालसा, ये साथियों इसकी प्रमुख शाखा है। दादू पंथी की शाखा नागा, विरक्त, उत्तरादे, खासी, खालसा, ये प्रमुख दादू दयाल जी की शाखा है। साथियों नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने साथियों, सुंदरदास जी ने की थी नागा शाखा की। और इन ये क्या हथियारबंद साधु होते हैं, और नागा शाखा के जो होते हैं वो हथियारबंद साधु होते हैं साथियों। और इन नागा शाखा की जो मठ होती है उसको छावनी कहा जाता है, सैनिक छावनी होती है उसी तरह। और ये तो सुंदरदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे दादू दयाल जी के। तो ये और सुंदरदास जी ने पुस्तकें लिखी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र, है ना, बोवनी आदि साथियों इनके प्रमुख ग्रंथ है। जो भी सुंदर सुंदर शब्द आए तो आपने सुंदरदास जी कर लेना, दादू पंथ से संबंधित थे साथियों। ठीक है, एक साथियों एक रजब जी थे, रजब जी साथियों, रजब जी आपके सांगानेर जयपुर के थे, सांगानेर जयपुर के थे। और जो सांगानेर जयपुर के निवासी रजब जी साथियों, वो कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो जिंदगी भर इनके प्रमुख शिष्य थे साथियों दादू दयाल जी के, जिंदगी भर दुल्हे के वेश में रहे। और रजब दास जी की जो पुस्तक है रजब वाणी, ध्यान रखना, रजब जी जिंदगी भर आजीवन दुल्हे के वेश में रहे, रजब जी, रजब जी, रजब जी आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, माधोदास जी है, मिशीगंज जी है, गरीबदास जी है, माधोदास जी, मिशीगंज जी, कौन सी गन, मिशीगंज जी, गरीबदास जी, गरीबदास जी, तो ये गरीबदास जी वगैरह ये साथियों ये आपके दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। तो अभी हाल ही में साथियों 19वें शिष्य है दादू दयाल जी के, 19वें शिष्य है। और जो गादी पंथी है उनका नाम है गोपाल दास जी। ठीक है, खालसा, खालसा है साथियों, खालसा ये जो पंथ आपके सामने लिखा हुआ है ये साथियों इसके संस्थापक ये गरीबदास जी को माना जाता है। गरीबदास जी ने साथियों इनकी खालसा शाखा है इसकी शुरुआत की थी। तो ये अपन ने बात की दादू पंथ की, दादू पंथ की। ध्यान रखना, नागा, निहंग, खासी, खालसा, उत्तरादि ये आपके दादू संप्रदाय से संबंधित है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज बता रहा हूँ, फालतू का अपने इतना समय नहीं है, तो अपन इसको थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय साथियों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी को माना जाता है, हरिदास जी, हरिदास जी इनकी साथियों है। इनका साथियों जन्म हुआ था नागौर में, कांपड़ोद नामक गांव है, कांपड़ोद के अंदर इनका जन्म हुआ था। सांखला राजपूत थे, सांखला। इनका साथियों प्रमुख जो शब्द है, इनका मूल मंत्र है अलख निरंजन। क्या है? अलख निरंजन, अलख निरंजन इनका प्रमुख शब्द है। और साथियों इनका जो समाधि बनी हुई है गाढ़ा गांव, गाढ़ा गांव के अंदर है, गाढ़ा गांव ये आपके डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है। इनकी ये समाधि यहाँ पे बनी हुई है। और कांपड़ोद, कांपड़ोद है आपके नागौर के अंदर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कांपड़ोद यहाँ पे जन्म हुआ था। कोई नहीं पूछता साथियों, समाधि का ध्यान रखना, गाढ़ा आपके। ठीक है, तो ये आपके अलख निरंजन, निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। अलख निरंजन साथियों, डाकू हरि सिंह इनका मूल नाम था, डाकू हरि सिंह मतलब डकैत थे और उसके बाद में ये साधु बन गए थे। नेक्स्ट अपन आते हैं लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय साथियों, लालदासी साथियों इसके संस्थापक है वो लालदास जी है। कौन है? लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी है, लालदास जी है साथियों। इसमें धौली दूब अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ? धौली दूब अलवर, कौन सा लवर? अलवर, धौली दूब अलवर है। थोड़ा सा मैं लिख भी ऐसे रहा हूँ,
बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ साथियों, थोड़ा सा आपके सेट हो ही जाएगा। ठीक है, धौली दूब अलवर के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था, धौली दूब अलवर। इनका जो प्रमुख स्थान है वो साथियों नगला जहाज भरतपुर है, नगला जहाज भरतपुर। प्रमुख स्थान नगला जहाज भरतपुर के अंदर साथियों इनका प्रमुख स्थान है, नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका प्रमुख स्थान है। ठीक बात है साथियों। ये क्या है कि ये गदन चिश्ती को, इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था, गदन चिश्ती को अपना गुरु बनाया था। इनके साथियों उपदेश है वो वाणी कहलाते हैं, वाणी कहते हैं ना किसी के मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी। साथियों भरतपुर में एक स्थान है जिसका नाम है शेरपुर, शेरपुर के अंदर साथियों इनकी समाधि बनी हुई है। ये साथियों इनकी नगला जहाज है, यहाँ पे इनकी कर्म भूमि है, इनका प्रमुख स्थान है भरतपुर के अंदर नगला जहाज। और ये साथियों मेव होते, मेव लकड़हारे किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। समाधि कहाँ पे है? शेरपुर, ये आपके भरतपुर है, यहाँ पे इनकी समाधि है। और नगला जहाज भरतपुर है, नगला जहाज, यहाँ पे ये इनका प्रमुख स्थान था, कर्म भूमि थी। ठीक है, और साथियों सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है। इसका मतलब हिंदू व मुस्लिम दोनों ही इनको मानते हैं, हिंदू व मुस्लिम दोनों ही इनको मानते हैं। समझ में आएगा? तो ये आपके लालदासी संप्रदाय, धौली दूब अलवर, और ये शेरपुर के अंदर समाधि, नगला जहाज भरतपुर में इनकी कर्म भूमि रह चुकी है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना, मेव लकड़हारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आते अपन चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय साथियों, संस्थापक कौन होंगे? चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक वही चरणदास जी होंगे। संस्थापक कौन होंगे? चरणदास जी। ठीक बात है, चरणदास जी। इनका साथियों जन्म हुआ था अलवर के अंदर डेहरा नामक स्थान पे, डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। अलवर में डेहरा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रधान पीठ दिल्ली को बनाया। इनकी जो पीठ है, प्रधान पीठ है, वो आपके साथियों दिल्ली को इन्होंने प्रधान पीठ बनाया था। इसके अनुयायी है वो साथियों पीले वस्त्र पहनते, चरणदासी संप्रदाय मतलब संस्थापक चरणदास जी। चरणदास जी के अनुयायी कैसे कपड़े पहनते? पीले वस्त्र पहनते, पीले वस्त्र पहनते। साथियों एक चीज का ध्यान रखना, हिंदुस्तान पे नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 के अंदर। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? ये चरणदास जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो साथियों ये सगुण और निर्गुण दोनों का सम्मिश्रण के रूप में ही पूजा जाता है। ये साथियों क्या है? भगवान श्री कृष्ण और राधा साथियों भगवान श्री कृष्ण को सखी भाव से पूजते हैं, सखी साथियों सखी भाव से पूजते हैं भगवान श्री कृष्ण, सखी यानी मित्र। ठीक है, प्रेमिका, खुद को प्रेमिका और वो प्रेमी के रूप में साथियों, इस हिसाब से। इनकी जो प्रमुख शिष्य थी वो है दयाबाई। दयाबाई ने एक पुस्तक लिखी, दया बोध। ठीक है, दया बोध एक पुस्तक लिखी थी, और एक पुस्तक थी विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। तो दो दयाबाई इनकी प्रमुख शिष्य थे, ध्यान रखना, सवाल आ जाए तो सही कर लेना। एक तो है इनकी शिष्य दयाबाई, दयाबाई, और एक है सहजोबाई, सहजोबाई। दयाबाई की जो पुस्तक है, एक है विनय मल्लिका और एक है दया बोध। ये साथियों इनकी प्रमुख थी। तो ये आपके नादिर शाह की भविष्यवाणी करने वाले इनके, हाँ, इनका मूल नाम था रणजीत और इनके गुरु का नाम था सुखदेव। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। ये साथियों आपके चरणदासी संप्रदाय है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने ही की थी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन देखते हैं परिणामी संप्रदाय। कौन से? परिणामी, परिणामी संप्रदाय है, परिणामी संप्रदाय है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। साथियों परिणामी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक है जिसका नाम है प्राणनाथ जी। कौन से? प्राणनाथ, प्राणनाथ जी इसके प्रमुख, परिणामी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। प्राणनाथ जी का जन्म हुआ था गुजरात के अंदर, जामनगर, जामनगर गुजरात में जन्म हुआ था। और साथियों इनकी जो प्रधान पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना, पन्ना स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां पे है। किंतु राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ जयपुर के अंदर आदर्श नगर। संस्थापक साथियों प्राणनाथ, प्राणनाथ। ठीक है, जन्म हुआ था आपके,
हाँ, जामनगर गुजरात में। प्रधान पीठ है आपकी मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान पे। राजस्थान में इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपके कहाँ पे है, आपके आदर्श नगर जयपुर है। यहाँ पे इनकी साथियों राजस्थान के अंदर जो पीठ है आदर्श नगर जयपुर है। कुलजम स्वरूप ग्रंथ है इनका साथियों, कुलजम स्वरूप इनका प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कुलजम स्वरूप। ये इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की ये पूजा करते हैं साथियों, और बाल रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ये पूजा करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं निष्कलंकी संप्रदाय। साथियों निष्कलंकी संप्रदाय सवाल आ जाएगा। निष्कलंकी संप्रदाय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। निष्कलंकी संप्रदाय, थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो सिलेबस कैसे होगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो भी हो सके इतना सिलेबस करवाऊंगा, तो थोड़ा सा आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ना है। निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है साथियों, निष्कलंकी संप्रदाय, इसके संस्थापक है संत मावजी। साथियों इन्होंने एक लासड़िया आंदोलन भी चलाया था, आपको पता है। लासड़िया आंदोलन साथियों भीलों के वो सामाजिक उत्थान से सामाजिक सुधार हेतु साथियों इन्होंने लासड़िया आंदोलन चलाया था। मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर लासड़िया आंदोलन चलाया था। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, लासड़िया या लासड़िया आंदोलन या लासड़िया आंदोलन जो भी है ये साथियों लासड़िया आंदोलन भी कहते हैं। लासोड़िया आंदोलन इन्होंने चलाया था। आंदोलन ये साथियों भील व सामाजिक सुधार से संबंधित, भील जनजाति व सामाजिक सुधार, जनजातियों के सुधार के लिए आंदोलन चलाया था। मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर लासोड़िया आंदोलन चलाया था। प्रश्न आ चुका है साथियों, ध्यान रखना। ये जो निष्कलंकी संप्रदाय है ये साथियों भगवान श्री कृष्ण को निष्कलंक रूप से, मतलब उसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक रूप से साथियों पूजा करते हैं। इस संत मावजी का जन्म हुआ था सबला गांव या साबला गांव आपके डूंगरपुर में है। डूंगरपुर है साबला गांव, डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। साथियों इस निष्कलंकी संप्रदाय, इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है चोपड़ी। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, चोपड़ी या साथियों चोपड़ा कहते हैं। ये जैसे इनका मेला लगता है साथियों, उस समय इसको खोल करके पढ़ा जाता है। आगामी प्रत्येक साल की भविष्यवाणी की जाती है। इसी ग्रंथ के अंदर थर्ड विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ के अंदर, चोपड़ी ग्रंथ है निष्कलंकी संप्रदाय। थर्ड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध का भविष्यवाणी की रखी है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, और साथियों जो आपके किससे होगा, लाठियों से और पत्थर से होगा। ऐसा साथियों इसमें लिखा हुआ है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड विश्व युद्ध की अपने को जानकारी मिलती है, कहाँ से, यहाँ से। अब साथियों क्या है, एक है आपके डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम। ध्यान रखना, ये इनका जो निष्कलंकी संप्रदाय है ये आपके डूंगरपुर से संबंधित है। साथियों एक है आपके बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम की नींव किसने रखी थी, संत मावजी ने। इनकी जो नींव है वो संत मावजी ने रखी थी, साथियों बेणेश्वर। ये साथियों नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर में, वहां पे बेणेश्वर मिल स्थान है। नवाटापुरा गांव, ध्यान रखना, नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है। स्वाद सीधा आएगा, बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम की नींव साथियों ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर। माही, सोम और जाखम, ठीक है, माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम इन नदियों के संगम पे स्थित है बेणेश्वर धाम। यहाँ पे साथियों खंडित साथियों भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। हाँ भगवान शिव के शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है किसको, इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में अधिकतर आदिवासी है और आदिवासी साथियों यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना साथियों, आपके इस बेणेश्वर के पास में साबला है, और साबला से लगभग 1-2 किलोमीटर है
दूर एक आबू द्वारा नामक स्थान है। कौन सा? आबू द्वारा। साबला से 2-3 किलोमीटर है और जिसका नाम है आबू द्वारा। साथियों, आबू द्वारा नामक स्थान है और इस आबू द्वारा नामक स्थान पे राजा बलि की यज्ञ स्थली माना जाता है आबू द्वारा को। इसलिए साथियों, ये आदिवासी है वो जाकर के और अपने जो पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन आबू द्वारा के अंदर करते हैं। तो ध्यान रखना, आबू द्वारा को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने अस्थियों का विसर्जन करते हैं। संत मावजी ने साथियों लसाड़िया आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। माघ महीने की 11 से पूर्णिमा तक, माघ महीने की 11 से पूर्णिमा तक ये आपके बेणेश्वर मेला लगता है। ध्यान रखना, माघ महीने की 11 से पूर्णिमा तक, माघ महीने की 11 से पूर्णिमा तक, माघ महीने की माँ जीपला जी से 11 पी से पूर्णिमा कहाँ चलेंगे? बेणेश्वर चलेंगे। माँ जीपला बेणेश्वर चलेंगे। तो साथियों, ये आपके माघ महीने के अंदर यहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं गुदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गुदड़। अरे गुदड़ आप ओढ़ते हो कि नहीं ओढ़ते हो स्टूडेंट्स? गुदड़ उदड़ ओढ़ते हो कि नहीं ओढ़ते हो? तो अपना ये गुदड़ी संप्रदाय, आगे वाला कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं? गुदड़ संप्रदाय। राजा बलि की यज्ञ स्थली थी आबू द्वारा, ध्यान रखना कभी प्रश्न आ जाए तो। ये आपके संप्रदाय कौन सा है? गुदड़। गुदड़ संप्रदाय है साथियों। इसके संस्थापक है संत दास जी। संत दास जी इसके प्रमुख संस्थापक के रूप में है। ये आपके साथियों भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है दांतड़ा। दांतड़ा। तो यहाँ पे साथियों इनके गुदड़ संप्रदाय, इसमें क्या होता है, जैसे शिष्य बनता है उस समय इसके ड्रेस सिला दी जाती है नई नई। उसके बाद जैसे फटती है तो उसके साथियों उसके ऊपर कारी लगाते रहते हैं, कारी लगाते रहते हैं, और साथियों नहीं लेते नहीं, उसके ऊपर कारी लगाते रहते हैं, और वो फटी हुई ड्रेस एट लास्ट गुदड़ा बन जाता है। गुदड़, ठीक है, गुदड़ बन जाता है। इसलिए इस संप्रदाय को क्या कहते हैं साथियों? गुदड़ संप्रदाय। प्रधान पीठ दांतड़ा गांव भीलवाड़ा। या ध्यान रखना साथियों, संत है वो गुदड़ ओढ़ करके दांत निकालते हैं। क्या करते हैं? दांत निकालते। यूं समझ में आया क्या? दांत कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। हाँ, संत गुदड़ ओढ़ करके क्या करते हैं? दांत निकालते हैं। तो ये आपके संत दास जी गुदड़ संप्रदाय हो गया। साथियों, संत पीपा जी का आपने नाम सुना ही है। संत पीपा जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, साथियों संत पीपा को माना जाता है। कई पुस्तकें, यदि संत पीपा ऑप्शन में नहीं है तो धन्ना जाट कर लेना, धन्ना जाट कर लेना। तो इस हिसाब से साथियों धन्ना जी और पीपा जी ये दोनों रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा भी साथियों निर्गुण थे। निर्गुण थे इसका मतलब वो साथियों मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। साथियों खींची राजपूत थे। इनका जो प्रमुख बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची, शासक थे गागरोन के। इनके भाई का नाम था अचल दास खींची, और शिवदास गार्डन की आपने पुस्तक सुनी होगी अचल दास खींची की वचनी का। इस हिसाब से साथियों दर्जी समाज के आराध्य देवता, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। साथियों इनका जो प्रमुख मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर है। समदड़ी बाड़मेर के अंदर साथियों इनका है। और साथियों इनकी जो गुफा है वो आपके टोडा राय सिंह टोंक के अंदर आपके इनके संत पीपा जी की गुफा है। संत पीपा जी की गुफा है यहाँ पे। और साथियों इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गागरोन के किले में, गागरोन का जो दुर्ग है, क्योंकि गागरोन के ये शासक थे, ठीक है, गागरोन के शासक थे, इसलिए साथियों इनकी जो ये छतरी बनी हुई है वो गागरोन के किले के अंदर। साथियों धन्ना जी जाट का नाम सुना होगा। धन्ना जाट ये भी शिष्य थे रामानंद के। जो आपको सबसे पहले रामानंद जी के बारे में बताया, धन्ना जाट ये भी रामानंद के शिष्य थे। साथियों धुवन टोंक इनका साथियों जन्म हुआ था। धुवन टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ। साथियों कुछ पुस्तकें लिखती है राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्रेय संत पीपा को, और कुछ कहते हैं धन्ना जाट को। दोनों ही समकालीन ही थे साथियों, ठीक है। एक साथियों ध्यान रखना, भक्त दुर्लभ इनका क्षेत्र है बागड़ क्षेत्र। ध्यान रखना भाई, भक्त दुर्लभ। ये तो साथियों अलग बात होगी। अपन कुछ संतों की बात करते हैं, संप्रदायों की अपन ने काफी बात कर ली, संतों की एक दो है वो कर लेते। एक आपकी भक्त दुर्लभ की बात करते हैं। इसका क्षेत्र है साथियों बागड़।
वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र के अंदर भक्त दुर्लभ था। इसको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है जो वागड़, ये ध्यान रखना, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की उपदेश दिए थे इन्होंने, इसलिए इसको अपन राजस्थान के नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में। एक गौरी देवी का नाम सुना होगा, बागड़ की या वागड़ की मीरा कहते हैं साथियों। डूंगरपुर बांसवाड़ा वो बागड़ क्षेत्र है, उसको साथियों बागड़ और वागड़ क्षेत्र साथियों एक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग है, और लैंग्वेज और जिसमें बोली होती है, बोली के अकॉर्डिंग साथियों बागड़ वाला दक्षिण के अंदर ही आता है। बागड़ वाला बागड़ी बोली है ना, ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है, ठीक है। बागड़ी बोली जो आपकी बिगड़ी भी बोली है, उस हिसाब से उत्तर में और दक्षिण के अंदर बिगड़ी भी मिक्स बोली है बागड़ बोली, ध्यान रखना। दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा वो डूंगरपुर है, वहां पे एक गौरी बाई थी या गौरी देवी कहते हैं, गौरी देवी है वो साथियों वागड़ या बागड़ की मीरा के रूप में जानी जाती है। गौरी देवी वागड़ मीरा के, हाँ वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। और ये भी साथियों मीराबाई की तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। एक साथियों भोगीलाल पांड्या का नाम सुना होगा, वागड़ के गांधी, वागड़ का गांधी, ठीक है। तो ये साथियों जो एक तो है आपके बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र आपके चिड़ावा झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र। और साथियों एक है वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र वो साथियों आपके दक्षिण राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो हल्का सा कंफ्यूज हो जाओ, ध्यान रखना गौरीबाई वागड़ की मीरा और साथियों भक्त दुर्लभ है वो उसके साथियों, इसको राजस्थान का नरसिंह और भोगीलाल पांड्या को कहते हैं वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वागड़ का गांधी। हाँ जी, अब साथियों अपन देखते हैं थोड़े एक दो जो मुस्लिम सूफी संत है उसके ऊपर बात करते हैं। एक आपके हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा है साथियों। इनका प्रमुख क्षेत्र है चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा ये आपके झुंझुनू के अंदर पड़ता है। चिड़ावा झुंझुनू में इनका साथियों प्रमुख जो इनकी स्थान है, दरगाह है, वो आपको चिड़ावा झुंझुनू के अंदर मिलेगी। इसको नरहर के पीर और बागड़ के धनी भी कहा जाता है। चिड़ावा झुंझुनू वाला मैंने कहा ना, ये साथियों आपके बागड़ वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। जो बागड़ है ना, ये आपके बागड़, ये है बागड़ क्षेत्र और ये है वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र ये आपके चिड़ावा झुंझुनू वाला, चिड़ावा झुंझुनू। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा गौरी देवी वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा, ठीक है। तो ये आपके ये वागड़ के बागड़ के धनी, इसको क्या कहते हैं, बागड़ के धनी हजरत शक्कर पीर बाबा का बाबा, सॉरी बागड़ के धनी नरहर के पीर, नरहर क्षेत्र है, नरहर के पीर बागड़ के धनी। साथियों शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती थे। उन शेख सलीम चिश्ती की ये गुरु थे ऐसा माना जाता है। जो सलीम सलीम मतलब जहांगीर, जहांगीर साथियों इन्हीं के जो शिष्य थे सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। तो ये शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे, ठीक है। और साथियों शेख सलीम चिश्ती किसके गुरु थे, अकबर बादशाह के। तो इसके जो शिष्य थे किसके, हजरत शक्कर पीर बाबा के शिष्य थे जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। और उसके आशीर्वाद से साथियों सलीम मतलब जहांगीर की उत्पत्ति हुई थी। साथियों कहते हैं कि शक्कर पीर बाबा के यहाँ पे शक्कर की बरसात होती थी साथियों भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर, मतलब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन साथियों इनका प्रमुख मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। जो हजरत शक्कर पीर बाबा है चिड़ावा, जो ध्यान रखना चिड़ावा। बोलियों के अंदर साथियों बागड़ वाला क्षेत्र दक्षिण में आ जाएगा। बोलियां पढ़ेंगे वो आपको अलग मैं बता दूंगा। ये सिर्फ क्षेत्र की बात करें तो ये बोलियों को अलग से मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में। दरगाह आपके साथियों अजमेर में है। चिश्ती संप्रदाय के संत थे, चिश्ती संप्रदाय। साथियों इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी, उस्मान हारूनी। ईरान के संजरी गांव में इनका जन्म हुआ था। संजरी गांव, संजरी नामक स्थान है ईरान के अंदर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
साथियों इनको गरीब नवाज, भारत का मक्का, अजमेर की जो दरगाह है इसको भारत का मक्का कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है, गरीब नवाज भी कहा जाता है साथियों। सुल्तान ए हिंद भी कहा जाता है, सुल्तान ए हिंद। साथियों इसकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। 1 रजब से 6 रजब तक इनका मेला लगता है, जो उर्स कहते हैं मेले को अपन है ना, मुस्लिम संतों की जब बात आएगी तो उर्स कहेंगे। गोरी के साथ में और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन साथियों हिंदुस्तान आए थे। ये इनका साथियों आपके जो गोरी परिवार है, भीलवाड़ा वाला गोरी परिवार है साथियों, वो साथियों इनके पहले सबसे पहले जो इनके उर्स की शुरुआत में सबसे पहले जो चदर चढ़ाई जाती है, झंडा चढ़ाया जाता है, उनके द्वारा चढ़ाया जाता है। ठीक बात है। ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये एक बड़ी देग रखी हुई है, छोटी देग बड़ी अकबर बादशाह ने, जहांगीर ने रखी, छोटे वालिद, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये अपने मोटा मोटी बात होगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, भारत का मक्का, उसकी बात कर ली। 1 रजब से 6 रजब, 1 रजब से 6 रजब। अब साथियों इसमें क्या है कि कुछ कहते हैं कि 6 तारीख को इनका देहांत हो गया था, कमरे के अंदर स्वर्गवास हो गया था, 9 को पता चला। तो कुछ पुस्तकें 1 रजब से 9 रजब भी करती है, अधिकतर पुस्तकें 1 रजब से 6 रजब कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक आपके शेख फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन। साथियों गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर है, गलियाकोट डूंगरपुर है। ये साथियों इनका प्रमुख क्षेत्र है। जो इनकी जो मजार बनी हुई है वो गलियाकोट डूंगरपुर में। साथियों यहाँ पे क्या दाऊदी बोहरा मुस्लिम होते हैं, इनके अंदर ये दाऊदी बोहरा मुस्लिम है, ये इनके प्रमुख जो आपके अनुयायी है। मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर इनका साथियों प्रमुख क्षेत्र पड़ता है गलियाकोट। साथियों मुहर्रम महीने की 27 तारीख को इनका उर्स लगता है। कोई भी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, पर आपके आ जाए तो इतना ही, शेख फखरुद्दीन की मजार कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। ये साथियों आपको सही करना ही करना है। ठीक है, अब साथियों अपन यदि गलियाकोट डूंगरपुर की बात कर ले, अब लगभग अपने पूरा होने वाला। एक आपके साथियों हमीदुद्दीन नागौरी का नाम सुना होगा, मैंने आपको पहले बताया था। हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी है जो साथियों कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। साथियों ये भिक्षावृत्ति मतलब वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं साधु सन्यासी, इस तरह से साथियों ये नहीं करते थे। ये अपना खुद का खर्चा खुद ही उठाते थे। हमीदुद्दीन नागौरी बहुत सारे आते चढ़ावा करने के लिए, ठीक है, सहयोग, आर्थिक सहयोग देने आते थे, तो वो इस तरह से वो कुछ भी नहीं करते थे। हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है साथियों। हमीदुद्दीन नागौरी बहुत ही महान संत है। सुल्तान उत तारिक, ठीक है, और हाँ तारकिन, सुल्तान उत तारकिन साथियों, सन्यासियों का सुल्तान भी इनको कहते हैं। इतना साथियों महान व्यक्ति था। इन्होंने साथियों हमेशा कृषि कार्य से अपनी आजीविका चलाई, मतलब खुद का खर्चा, अपन सेल्फ डिपेंड थे, किसी के ऊपर साथियों किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। तो सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान या सुल्तान उत तारकिन, सॉरी, सुल्तान उत तारकिन, सुल्तान उत तारकिन है साथियों। ये इसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। साथियों हमीदुद्दीन नागौरी है, इनका साथियों प्रमुख स्थान कहाँ पे है, नागौर के अंदर। ये प्रमुख स्थान नागौर में है। साथियों इनकी याद में इल्तुतमिश ने तारकिन का दरवाजा बनाया था। ये आपके नागौर के अंदर है तारकिन का दरवाजा, ठीक है। हाँ, तो तारकिन कृषि के माध्यम से आजीविका चलाने वाले ये आपके हमीदुद्दीन नागौरी, बहुत ही महान संत है साथियों। और सभी गॉड पार्टिकल होते हैं, ईश्वर के ईश्वरीय कण होते हैं साथियों। एक साथियों बाल नंदाचारी है, एक बाल नंदाचारी लश्कर संत के नाम से जाने जाते थे। और इनका साथियों लोहारगल झुंझुनू के अंदर, इसके अलावा दूसरा देख रहे हैं अपन साथियों बाल नंदाचारी। कोई प्रश्न वैसे आएगा नहीं, फिर भी अपन रिवीजन कर ही रहे तो देख लेते हैं। बाल नंदाचारी, बाल नंदाचारी है या बाल नंदाचारी कहते हैं,
इसको लश्कर संत कहते हैं। लश्कर संत औरंगजेब के समकालीन थे। साथियों, राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ के पूर्ण सहयोगी थे। लोहारगल झुंझुनू के अंदर इनकी पदवा पीठ थे। लोहारगल झुंझुनू, लोहारगल झुंझुनू में है इनका प्रमुख स्थान। ध्यान दीजिए साथियों, लोहारगल के अंदर भगवान रघुनाथ जी की भी एक मंदिर बना हुआ, रघुनाथ जी। साथियों, इस हिसाब से अपन ने बहुत ही कम समय के अंदर संत संप्रदाय का रिवीजन किया है। संभवतः आपका इसमें से क्वेश्चन बाहर जाने के चांस कम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी वाला नेक्स्ट अपन देखते हैं।